नमस्कार दोस्तों, लाइमलाइट विद अनुज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक नई सीरीज के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। नई सीरीज कल्याणपुर विधानसभा के साथ शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज का नाम है विधानसभा की कुंडली। जी, कल्याणपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जिसमें बीजेपी 3 बार काबिज रही है और समाजवादी पार्टी 2012 में एक बार बीजेपी को हराकर सत्ता में आई थी। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो 30% वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ था और बीजेपी के साथ 28% वोट बैंक था। 2017 में 48% वोट बीजेपी के पास था और 35% वोट समाजवादी पार्टी के साथ था। 22 में समाजवादी पार्टी ने फिर छलांग लगाई पर बीजेपी को हरा नहीं सकी। बीजेपी उससे ज्यादा ग्रोथ कर ली और बीजेपी 2022 में बीजेपी के पास 52% वोट था और समाजवादी पार्टी के पास में 41.2% वोट था। 2022 के चुनाव के आधार पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, भारतीय जनता पार्टी के बीच 10% वोट बैंक का अंतर है। समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए 5 से 6% वोट अपने पाले में लाना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी से सतीश कुमार निगम हमेशा से कैंडिडेट रहे हैं पिछले 15 सालों में और भारतीय जनता पार्टी से पहले प्रेमलता कटियार थी, उसके बाद नीलिमा कटियार जी इससे कैंडिडेट रही हैं। नीलिमा कटियार जी ने ही सतीश निगम जी को 2012 में चुनाव हराया था। उसके बाद 10 सालों से समाजवादी पार्टी इस विधानसभा सीट से चुनाव नहीं जीतती है पर कड़ी टक्कर की स्थिति में लगातार संघर्ष कर रही है और सतीश निगम जी की पॉपुलैरिटी ग्राउंड में और सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी है, चुनावों में तब्दील नहीं हो पाती है। ये सीट लगभग ब्राह्मण बाहुल्य है। जो ब्राह्मण मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। जो कैंडिडेट जीतती हैं वो ओबीसी वर्ग से आती हैं तो उनके व्यक्तिगत वोट से भी ओबीसी वोट मिलता है, जिससे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और ओबीसी ये चारों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत जाती है। समाजवादी पार्टी को जीतने के लिए ओबीसी और मुस्लिम मतदाता और ब्राह्मण मतदाता में सेंध लगाने की आवश्यकता है। जब तक ब्राह्मण मतदाता नहीं टूटेगा तब तक समाजवादी पार्टी इस सीट पर कभी नहीं जीत पाएगी। तो इस तरीके का कुछ जाति समीकरण है इसमें और ये ज्यादातर शहरी इलाका से है, कुछ ग्रामीणांचल भी है, ग्रामीण इलाके भी हैं, जैसे विकास नगर, शारदा नगर, काकादेव, कल्याणपुर, आवास विकास, ये नॉर्मल अर्बन इलाका है। थोड़ा सा बनकी, रतनपुर और नारामऊ ये जैसा इलाका, ये थोड़ा ग्रामीण इलाका है। तो इसको लड़ने के लिए दोनों तरीके का कल्चर इस विधानसभा में आपको मिलेगा। तक तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास ही ज्यादातर रही है, बड़ा भारतीय जनता पार्टी का ही भारी है और समाजवादी पार्टी इसमें लगातार टक्कर दे रही है। एक बार इसका विधानसभा में विधायक भी समाजवादी पार्टी से पहुंचे हैं तो ये समाजवादी पार्टी के टक्कर में आने वाले 2027 में सतीश निगम जी और नीलिमा कटियार जी के बीच चुनाव होगा। अब जनता तय करेगी कि लोकप्रियता सतीश निगम जी की कितनी काम आती है, फोटो में कितनी तब्दील होती है। सतीश निगम जी 10 से 15 सालों से लगातार काम कर रहे हैं जनता के बीच। अब लोकप्रियता को वोटों में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये 2027 का चुनाव बताएगा। इस तरह की जितनी भी विधानसभाएं हैं बारी बारी से हम लोग इन पर एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट्स बताएंगे। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।